Morning student, welcome you all. Today I'm going to start the third part of the chapter, which is titled as The Tale of the Custard the Dragon, written by Ogden Nash. So as we all know that we have already done the two parts of this particular poetry, and we also know that this poetry is written in a ballet form. It's a song form, or uses a rhyme scheme to make a perfect rhyme scheme. In the previous video, we saw that every creature told about their courage, about their means how they are brave enough, and कावर्ड कितना मीन्स जो कस्टर्ड है वो कितना कावर्ड है, उसके बारे में ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. ऑल राइट, एंड वी ऑल्सो सी कि अब जो मीन्स जो प्रीवियस पार्ट में है ऑलरेडी पायरेट की एंट्री हो चुकी थी. अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज what was happened when the pirate had came, so we will see in this part. This is the stanza. मे बी आपका ये स्टैंडा होगा पेज नंबर अराउंड 130 पेज नंबर, और ये आपका स्टैंजा नंबर होगा. आई टेल यू, जस्ट वेट. 8 स्टैंजा. ऑलराइट, मैंने काउंट करके आप लोगों को जस्ट बताया है. सो दिस इज द स्टैंजा नंबर 8. Okay, so pistol in his left hand. So just we are talking about the pirate who had already came into the Blinda house, into the Blinda cottage. So pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. So here the author just described the how was the pilot, how he was looking, right, and what he had. So pistol in his hand. So here the his here referred to the pirate. So a pirate had a pistol in his left hand and pistol in his right. मीन्स उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी. मीन्स बोथ द हैंड्स इज फिल्ड विद पिस्टल. पिस्टल मीन्स अ शॉर्ट गन, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. अ कटलेस का मतलब क्या होता है? सॉर्ड, अ शॉर्ट सॉर्ड विद अ कर्व्ड ब्लेड. एक छोटी सी सॉर्ड होती है, ब्लेड होती है. जैसे देखो, मैं आपको थोड़ा सा मे बी मैं ट्राई करती हूँ बनाने के लिए. ये सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसी लगती है. इट्स नॉट अ मतलब ये अच्छे से नहीं बनी है, बट आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं. बिकॉज आई डोंट हैव अ वेरी गुड टूल टू ड्रॉ अ परफेक्ट सॉर्ड, दैट्स वाई. सो एक ऐसी सॉर्ड होती है जिसको क्या होता है, मुंह में लेकर वो थोड़ी कर्व्ड सी ब्लेड होती है, राइट? ऐसा होता है. मे बी आप लोग समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो वो अपने दांतों के बीच में उस कटलेस को रखता था, यानी उस सॉर्ड को, शॉर्ट सॉर्ड को या ब्लेड को वो रखता था. ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक. और वो कटलेस को थोड़ा ब्राइट इन कलर थी. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड द पायरेट बियर्ड, बियर्ड मीन्स जो दाढ़ी होती है वो ब्लैक कलर में थी. एंड वन लेग वॉज वुड, और उसका एक लेग क्या था? लकड़ी का बना. मे बी जैसे रॉड लग जाती है ना हमारे, तो मे बी उसके कुछ लकड़ी का पैर, यानी उसका वो पैर जो था वो रियल नहीं था, वो नकली का पैर था. तो द वन लेग वॉज वुड. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. सो इट वॉज वेरी क्लियर कि जो पायरेट था वो नॉट अ केम इन अ वेरी गुड, कह सकते हो कोई अच्छे काम के लिए, गुड डीड्स के लिए तो वो नहीं आया है बेसिकली. अब पायरेट है, उसके आउटर अपीयरेंस से नॉर्मली हम आइडिया लगा सकते हैं कि, और रिकग्नाइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट गुड फॉर अस, अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इट्स बैड फॉर अस. ऑल राइट, बिकॉज वी आर इनफ मेच्योर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग. क्लियर? सो बेसिकली यहाँ पे जो राइटर है ऑग्डेन नैश, वो कह रहे हैं कि ये जो है, मीन्स अगर कोई आपके घर में एंटर करे with with the pistols, with the shotgun and the cutlass, means a short
sword and with black and his one leg is wood. तो वो ये जो उसका appearance है, जो outer look है उसका, it's clearly shown us कि he is not came for a very good reason or enter for a very good reason in Blinda home or cottage. Blinda paled and she cried, "Help, help," but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little Mouse blinked strategically mousehole. So here, Blinda paled and she cried, "Help, help." So now, everyone, मतलब हर एक personality जो भी मतलब including Blinda और उसके जो अदर क्रिएचर्स उनके बारे में बताया जा रहा है कि व्हेन द पायरेट केम इन देयर हाउस, तो उस सिचुएशन में हाउ दे बिहेव्ड, राइट, एंड हाउ इफ दे showed their courage or not, right, means that time they showed their courage or not. लेट्स सी हेयर, अब देखिएगा आप, ब्लिंडा पेल, सो प्लेड मीन्स येलो इन कलर, ठीक है, जब आप येलो हो जाते हो कलर से मीन्स योर स्किन कलर इज सडनली चेंज बिकॉज ऑफ फेयरनेस, बिकॉज ऑफ डेंजर, तो दैट इज वाई ब्लिंडा फेस कलर सडनली चेंज, इट शी इज लुकिंग लाइक वेरी पेल एंड शी क्राइड, वो चिल्लाती है जस्ट हेल्प एंड हेल्प, ऑलराइट, बिकॉज वो बहुत डर जाती है. देन द मस्टर्ड, एंड हु इज मस्टर्ड हेड? मस्टर्ड इज द येलो डॉग, राइट. सो जो डॉग होता है, डॉग फ्लैट विद अ टेरिफाइड येल. सो लेट्स सी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैट. फ्लैट मीन्स रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन जो डेंजर में हो, लाइक ऐसी प्लेस और ऐसी सिचुएशन दैट इज सिचुएटेड इन डेंजर, सो उसे फ्लैट कहते हैं. सो जो मस्टर्ड था, ही जस्ट फ्लैड एंड विद अ टेरिफाइड येल. टेरिफाइड मीन्स बहुत आतंक, जैसे डर जाते हैं ना. येल मतलब शॉर्ट शार्प क्राई, मतलब जोर से जैसे रोते हैं ना, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ येल. और वो इतना डर जाता है, वो फ्लैट हो जाता है, जस्ट रेन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड जस्ट स्क्रीम देयर एंड येल, टेरिफाइड स्क्रीम. Ink, now who is Ink? Ink is the black kitten, right? Ink trickled. So here the word trickled, just a second, I just drag it. Okay. ट्रिकल, ट्रिकल मीन्स होता है हेयर, यहाँ पे रन. ट्रिकल मीन्स यहाँ पे क्या है? रन. ऑलराइट. जब हमने जब सेकेंड पार्ट हम कर रहे थे, दैट टाइम सेकेंड पार्ट का सेकेंड स्टेंजा आप देखेंगे तो देयर इज अ वन वर्ड दैट इज टिकल. Okay, so don't be confused here. That word is tickled. There is no R, but in this word, you please see there is R. Okay, it's trickled, and that word is tickled. Tickled means teased, and here the trickled means run. All right. So ink जो था, that is black kitten, trickled down to the bottom of the household. मतलब जो घर था उसके बिल्कुल नीचे की तरफ वो भाग जाती है, right? Maybe to hide herself. एंड लिटिल माउस ब्लिंक. अब जो माउस होता है एंड दैट इज ब्लिंक, स्ट्रैटेजिकली, बहुत स्ट्रैटेजिक वे में, बहुत यूज हिज माइंड एंड गो इनटू हिज हाउस, अपने घर में घुस जाता है, जैसे माउस होल कहते हैं, होता है ना, चूहा अपना बिल बना लेता है माउस होल, उसमें वो जाकर छुप जाता है. सो नाउ as a reader, right, we all can easily see that कि how they are brave, right, because everyone means वो अपनी bravery की तो बहुत बातें कर रहे थे कि means हम इतने brave हैं और ऐसा है वैसा है, but अगर आप इस स्टेंजा से हम देखेंगे तो दे आर नॉट ब्रेव. सो ब्लिंडा तो पेल हो जाती है फर्स्ट थिंग, एंड मस्टर्ड just run away from that situation. And if we are talking about the black kitten, that is ink. Ink just trickle, just run away and just hide herself in some place. And the little mouse जो बहुत छोटा है but बहुत brave कहता था खुद को, he used his mind and in a very strategical way he went into his mouse hole. Understand? So, but now we were just talking about the Blinda
the girl, a girl, and the ink, black kitten, and the master, that is a dog, and the little grey mouse, that is Blink. But what about the custard? What about the custard, the dragon? Where is he? Right, where he was? So, but up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. So, but up jumped Custard. Now, in this stanza, we will see, or we are just talking about the Custard. And who is the Custard? Custard is a dragon here, जैसे हम कावड़ बोलते थे. Suddenly अब क्या हुआ? Custard jump करता है, right? And in a snorting. So here the word snorting. So snorting means होता है make a sudden explosive sound through the nose. जब हम nose के through कोई sound निकालते हैं ना, जैसे आपने बहुत animated movie आपने देखी होगी, ठीक है, उसमें जैसे जो बड़े बड़े huge animals होते हैं ना, वो अपने nose से एक sound produce करते हैं, that is called a snorting. तो जो कस्टर्ड था, ही ऑल्सो स्नॉट दैट टाइम लाइक एन इंजन, एंड हिज स्नॉटिंग जस्ट कंपेयर हियर इंजन. जैसे इंजन स्टार्ट होता है एंड इट्स इंजन की आवाज़ कैसे होती है, वैसे ही वॉज स्नॉटिंग दैट टाइम, राइट. क्लैश्ड हिज. नाउ द वर्ड क्लैश्ड मीन्स फॉट हिज टेल लाइक आयरन्स मीन्स जो लोहा होता है, in a dungeon. So let's see what is the meaning of dungeon. Dungeon means the underground prison. See, अगर कोई person, अगर जैसे देखो एक प्रिजन होता है, प्रिजन आप लोग सब जानते हैं, प्रिजन क्या होता है? जेल, राइट. अब जेल के अंदर जो वो आयरन रॉड्स लगी होती है, जिससे जेल बनती है, बार्स, आयरन बार्स होती है, ठीक है. अगर आप उसको थोड़ा सा पुश करोगे या अगर उसको एक दूसरे से टकराओगे तो विच इज प्रोड्यूस सम साउंड, वो उसको आप कहते हो क्लैश होते हैं, अंडर प्रिजन होते हैं, ठीक है. तो क्या करते हैं कि जो डंजियन था वो एक अंडरग्राउंड प्रिजन में था, ऐसा लग रहा था, और वो फॉट करना चाहता है विद हिज टेल. किससे? अपनी टेल से, अपनी पूंछ से. अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है TAIL, टेल मतलब पूंछ, और TALE मीन्स द स्टोरी. अंडरस्टैंड दीज वर्ड, ओके. सो नाउ see the third line, with a clatter and clank. So here the word clatter and clank and jangling and squeal. So these four words carrying a one meaning, that is clatter and clank and jangling and squeal has same meaning, that is sound of hard object falling on each other. जैसे कोई hard object है, ठीक है, जैसे सपोज हम 2 यूटेंसिल्स ले लेते हैं, नहीं, बर्तन ले लेते हैं, और जब उनको हम एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन फेंकेंगे या थ्रो करेंगे, बजाएंगे, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लैटर, क्लैंग और जिंगलिंग स्क्विम. सो इन द सेम वे वो जो ड्रैगन था, वो अपने जो टेल होती है, उस टेल से मतलब फ्लोर पे क्या कर रहा था, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा था विद हिज टेल, उसे ही क्लैटर, क्लैंग और जिंगलिंग स्क्विम कहते हैं. ऑल राइट. सो ही वेंट एट द पायरेट्स लाइक अ रॉबिन एट अ वोम. सो how he attacked to the pirate, right? So here the dragon is just compared to the robin, right, and the pirate compared to the worm. So जैसे जो robin is a bird, robin क्या है? एक bird है. जैसे robin bird worm को देखती है, एक worm, it's an insect, उसको देखती है, and he attacks to the worm, राइट, इन अ वेरी स्पीडी मैनर, बहुत स्पीड से उसको अटैक करती है. सो इन अ सिमिलर वे जो कस्टर्ड ड्रैगन होता है, कस्टर्ड ड्रैगन, वो भी अटैक किस पर करता है? पायरेट पर करता है, लाइक अ रॉबिन. अंडरस्टैंड? आई होप यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा बिकॉज it's quite difficult, not too much, okay. So next stanza. The pirate gaped at Blinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. So here, see, now understand the each and every meaning. The pirate gaped
at Blinda's dragon, right? Gaped means होता है कि जैसे ही द कस्टर्ड मीन्स द कस्टर्ड द ड्रैगन उसने अटैक किया किसको, पायरेट को, सो ही वॉज वेरी शॉक दैट टाइम, और उसका जो माउथ था किसका, पायरेट का, वो जस्ट वाइड ओपन हो गया, गैप्ड हो गया, उसे ऐसे मुंह खुला का खुला नहीं जाता वैसे हो जाता, ब्लिंडास ड्रैगन, ऑफ कोर्स वो ब्लिंडास का ड्रैगन है। एंड गल्प, सो सी द मीनिंग ऑफ गल्प, सैलो मीन्स निगल जाना, राइट? एंड गॉट सम ग्रॉग, ग्रॉग अ ड्रिंक, एक ड्रिंक है, फ्रॉम हिज पॉकेट, सो एंड पॉकेट एंड फ्लैगन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैगन, जस्ट सी, फ्लैगन अ कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर इन विच ड्रिंक इज स्टोर्ड, एक कंटेनर होता है सिल्वर कलर का जिसमें ड्रिंक स्टोर की जाती है। बेसिकली हम कहेंगे कि जो प्रॉबेबली जो अल्कोहल होती है वही इसमें पॉर की जाती है, मोस्ट प्रोबेबली। इट्स शेप लाइक दिस, ऐसा सा छोटा सा लिड होती है उसकी, ठीक है, यहाँ पे एक आप कह सकते हो एक नॉट रहती है, तो कुछ इस शेप में वो होता है। इट्स लुक गुड, दिस कंटेनर इज लुकिंग वेरी गुड, बट इट्स फॉर सम अल्कोहल, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। सो अब क्या था कि वो जो फ्लैगन था मीन्स जो कंटेनर था वो जस्ट टेक आउट फ्रॉम, मीन्स द पायरेट जस्ट टेक आउट from his pocket that container and just gulp, just swallow it, right, or drink it, clear? He fired 2 bullets but they didn't hit. अब वो जो पायरेट था to save himself, ओके, इन दैट सिचुएशन, और वो जो अटैक कर रहा था ड्रैगन दैट टाइम, तो उसने ही जस्ट शॉट 2 bullets बट इट्स डिडंट वर्क, उसको शूट नहीं हुई थी, उसको लगी नहीं थी कस्टर्ड को, एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम सिलाउड हॉरिडली, जल्दी से उसको निगल लेता है, मतलब खा लेता है किसको, पायरेट को, एवरी बिट, मतलब हर एक बिट उसको पूरा का पूरा खा जाता है, इतना सा भी उसको नहीं छोड़ता है। सो जो पायरेट है वो ऑलरेडी उसके पेट में जा चुका है। ऑलराइट, सो with this we come to end this part, that is the part 3rd, so we will continue this in our next part. All right, so thank you for watching this video.